नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे किस फसल के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से बात करेंगे धान, दलहन और तिलहन के साथ ही जानेंगे टमाटर, गेहूं और सेब के बाजार का हाल। इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल 10% से अधिक बढ़ा गैर बासमती और बासमती चावल का निर्यात, सरकारी खरीद 5 करोड़ 9 लाख टन के पार। 10 लाख टन के पार पहुंचा दालों का निर्यात, दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे। और बढ़ा तिलहनी फसलों का रकबा भी, अब तक 1 करोड़ 91 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे दलहन के बाजार का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं धान के बाजार की। इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल निर्यात में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई 39 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ी है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की ओर से 24 अगस्त तक धान की 5 करोड़ 9 लाख टन तक सरकारी खरीद हो चुकी है। धान के बाजार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। मंगलवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक खासी सुस्त रही। धान की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की मंडियों में 1 सितंबर को धान बिकवाली के लिए ना के बराबर पहुंची। धान की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 21 अगस्त तक धान की कुल बुआई 3 करोड़ 78 लाख 32 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 3 करोड़ 38 लाख 65 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस वर्ष धान के रकबे में 39 लाख 67 हजार हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं राज्यों में धान की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों में शामिल तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा सहित कई राज्यों में इसका रकबा बढ़ा है, जबकि केरल, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बुआई पीछे चल रही है। इन दिनों भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश भर के धान किसानों से सरकारी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। निगम के 24 अगस्त तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक धान की कुल खरीद 5 करोड़ 9 लाख टन के पार पहुँच गई है। धान की खरीद में पंजाब राज्य सबसे आगे रहा है। यहाँ धान की अब तक कुल खरीद 1 करोड़ 8 लाख 76 हजार टन रही है। हरियाणा से 43 लाख 3 हजार टन की खरीद हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ से 49 लाख 40 हजार टन धान खरीदी गई है। 74 लाख 54 हजार टन तेलंगाना राज्य से, वहीं आंध्र प्रदेश से 53 लाख 21 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 37 लाख 90 हजार टन धान खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। चावल के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 12 लाख 84 हजार 390 टन का हुआ है, जो बीते साल 11 लाख 56 हजार 971 टन का था। वहीं बात गैर बासमती चावल की करें तो वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से इसका निर्यात 19 लाख 27 हजार 857 टन का हुआ है, जबकि बीते साल धान का निर्यात महज 12 लाख 15 हजार 139 टन का ही हो सका था। तो जाना आपने धान के बाजार का हाल। निर्यात जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जाएगा जान लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार की जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या आपको लग रहा है आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये बाजार? मौजूदा समय के लिहाज से देखें तो इस वक्त बाजार एक दायरे में व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते साल की जो पैदावार थी और जिस हिसाब से इस बार निर्यात हुए हैं, उनको देखते हुए ये लगता है कि फिलहाल आगे आने वाले समय में धान फिलहाल अभी सीमित भाव पे ही व्यापार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो इस बार बुआई हुई है, बुआई अच्छी हुई है, उसके चलते कहीं ना कहीं आगे चल के महीना डेढ़ महीने का अगर समय लेके चले तो उसके बाद फिर
थोड़ा बहुत भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल निर्मल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों को मेरी सलाह होगी, जिस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है पहली चीज, और दूसरी ओर अगर आप देखें तो सरकार की ओर से जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीदारी है, वो साल दर साल उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस साल के लिए भी मैं समझता हूँ प्रोक्योरमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो धान के भाव पे देखने को मिलेगा। तो नई फसल के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ आवक के समय पे नवंबर का महीना अगर टारगेट करके चले तो उस समय थोड़ा सा बाजार में दबाव रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सर्दियों के लिहाज से अगर देखें तो धान के भाव में इस बार तेजी देखने को मिल सकती है। जी आप हमारे साथ बने रहिए निर्मल, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दलहन की। जी हाँ, खासतौर से 3 महीनों के दौरान सभी दलहनों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के अप्रैल से जून महीने के दौरान सभी दलहनों का निर्यात 34,426 टन बढ़ा है। वहीं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है और अब तक 1,32,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में दलहन की खेती हो चुकी है। आइए दलहन के बाजार को समझने के लिए डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर एक नजर। देश भर में सभी दलहनों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 8 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है, जिसमें अरहर की खेती पहले स्थान पर है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 21 अगस्त तक सभी दलहनों की कुल बुआई 1,32,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,24,15,000 हेक्टेयर रहा था। राज्यों में दलहन की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों में शामिल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इसका रकबा बढ़ा है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा सहित कुछ राज्यों में दलहन की बुआई पीछे चल रही है। दालों के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक देश से इस साल 10,10,028 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 66,602 टन का ही निर्यात हो सका था। इस साल 3 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 34,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। और एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, जानना चाहेंगे आपसे दलहन क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आगे यहाँ नजर आएगी जिस तरीके से रकबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बीते साल कम पैदावार होने की वजह से और दूसरी ओर खपत में बढ़ोतरी देखने की वजह से दलहन के भाव में तेजी देखने को मिली है। खासतौर से चने की या मसूर के भाव की अगर बात करें तो उनमें ज्यादा तेजी देखने को मिली है। मैं समझता हूँ फिलहाल अभी ये तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी से अगर आगे का 1 से 2 महीने का नजरिया लेके चलें तो त्योहारी सीजन भी है, ऐसे में मांग लगातार बनी रहती है। मांग हमने पिछले दिनों से देखने को मिली है और खासतौर से दलहन की जो मिलें हैं उनके लिहाज से अगर देखें तो उनकी ओर से भी लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में मैं समझता हूँ फिलहाल दलहन के बाजार में अभी तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना फायदेमंद रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास बीते साल की उपज है उसको उस वक्त मंडियों में लेकर आया जा सकता है, बिकवाली करके चला जा सकता है, क्योंकि खरीफ की दालों के लिहाज से अगर देखें तो अरहर उसमें प्रमुख दाल है, अरहर, उड़द। तो नई फसल जब आएगी तो मैं समझता हूँ बाजार भाव में अभी तेजी का ही रुख रहेगा, तो उसका फायदा उठाएं। थोड़ी बहुत मात्रा में जो पिछले साल की फसल है उसको लेके आके बिकवाली की जा सकती है और नई फसल के लिए भी मैं समझता हूँ उचित भाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल निर्मल, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसा है गेहूं और सेब के बाजार का हाल, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं तिलहन के बाजार पर। इस साल सभी तिलहनी फसलों की बुआई आगे चल रही है। बीते साल के मुकाबले तिलहनी फसलों की खेती 23 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में हो चुकी है। तिलहनी फसलों के रकबे में सबसे आगे सोयाबीन नजर आ रहा है। तिलहन के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। इस साल देश में सभी तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। तिलहनी फसलों की बुआई में 23,61,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,91,14,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल बुआई का रकबा 1,67,53,000 टन रहा था। इस साल तिलहनी फसलों की खेती में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। सभी तिलहनी फसलों में सबसे अधिक सोयाबीन की बुआई हुई है। वहीं मूंगफली और सूरजमुखी की खेती में भी खासी बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल तिलहनी फसलों में अब तक सोयाबीन की बुआई 7,52,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,20,00,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल 1,12,47,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं मूंगफली का रकबा बीते साल के मुकाबले 14,24,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है, जबकि 21 अगस्त तक सूरजमुखी की खेती 1,02,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसके अलावा तिल की बुआई 13,29,000 हेक्टेयर, जबकि 5,69,000 हेक्टेयर में अरंडी बीज की खेती की जा चुकी है। वहीं राज्यों में तिलहन की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों में शामिल गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में इसका रकबा बढ़ा है, जबकि तेलंगाना, बिहार और जम्मू कश्मीर सहित कुछ राज्यों में बुआई पीछे चल रही है। तो जाना आपने किस तरीके से तिलहन की जो रकबा है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे आगे सोयाबीन का रकबा नजर आता है, लेकिन बाजार किस दिशा में जाएगा ये जान लेते हैं निर्मल से। निर्मल जी, लगातार तिलहनी फसलों की भी अगर बात की जाए, रकबा यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी आत्मनिर्भर कृषि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या स्थिति आप देख पाएंगे आने वाले समय में बाजार की? तिलहन के भाव के लिहाज से अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तिलहन के भाव में तेजी देखने को मिली है। उसके पीछे अगर आप वजह देखें तो वजह साफ है। पहली चीज पाम के तेल में तेजी, और दूसरी ओर सोयाबीन के उत्पादन में थोड़ा सा वैश्विक लेवल पर थोड़ा सा कमी आती जा रही है, तो जिसके चलते तिलहन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला है। भारतीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में अगर चर्चा करें तो मैं समझता हूँ तिलहन के भाव में भी और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो स्टॉक की कमी देखने को मिल रही है, और दूसरी ओर अगर आप डिमांड के लिहाज से देखें, मांग के लिहाज से देखें तो मांग भरपूर बनी हुई है। इस वक्त मिलर्स के हिसाब से देखें तो उनकी जो एक रिपोर्ट आई थी, उनके पास इस वक्त जो अराइवल हैं, जो नई आवक है, आवक में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर खपत पूरी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ तिलहन का बाजार अभी तेजी की ओर व्यापार करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता यहाँ निकलती आ रही है, लेकिन ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों को मेरी सलाह होगी, सोयाबीन के लिहाज से अगर देखें तो सोयाबीन में अभी 15-20 दिन की तेजी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार फसल जो है वो 10 से 12% थोड़ा सा खराब हुई है, ये अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसके चलते। और दूसरी ओर अगर सरसों की अगर बात करते हैं तो सरसों के बाजार में मैं समझता हूँ सोयाबीन के मुकाबले थोड़ा तेजी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल शुरुआत से ही अगर आप देखें तो तेल पहले से ही चढ़ गया था। 2-3 महीने पहले से ही तेल के दाम में थोड़ा तेजी देखने को मिली थी। सरसों के भाव में सोयाबीन के मुकाबले ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है।
तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल भी। निर्मल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के बाजार की। इसका भाव क्या रहा ये आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर उड़द का भाव रहा 7,675 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी, यहाँ उड़द का भाव रहा 7,160 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही मुरादाबाद मंडी में उड़द का भाव रहा 7,150 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं अमरूद के बाजार भाव भी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 1,650 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी, यहाँ अमरूद का भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही मुजफ्फरनगर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 1,460 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेहूं के बाजार की। दरअसल मंडियों में सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को गेहूं की आवक सीमित रही। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक सुस्त नजर आई। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,925 रुपये क्विंटल। यहीं की इटावा मंडी, यहाँ पर गेहूं का भाव रहा 1,665 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही बरेली मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,875 रुपये क्विंटल। वहीं गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ष 2018 और 19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019 और 20 में इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हज़ार टन रह सकती है। आपको बता दें कि साल 2020 और 21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान देश से गेहूं का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। निर्मल जी, गेहूं के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में यहाँ पर? गेहूं का भाव फिलहाल मुझे अभी एक सीमित दायरे में ही व्यापार करता हुआ लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप पहले से देखें तो पहले से भाव बढ़े हुए हैं। फिलहाल अभी अगर हफ्ते भर का नजरिया लेके चलें तो गेहूं के भाव में मुझे कोई खास फेरबदल देखने को अभी नहीं मिलता। जी, ऐसे में किसानों को किस तरीके से फायदा हो सकता है, उनके लिए क्या सलाह आपकी? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास फसल है इस भाव पे भी बिकवाली करके चला जा सकता है। और खासतौर से अगर महीने 2 महीने आगे का अगर नजरिया लेके चलें तो मैं समझता हूँ उस समय फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा सा बड़े हुए भाव मिल सकते हैं। अभी के भाव भी उचित बिकवाली करके चलने के लिए। जी निर्मल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका हम रोक करेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं सेब के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सुस्त बनी हुई है। 1 सितंबर को सेब के प्रमुख उपज वाले राज्यों में आवक कम ही दर्ज की गई। वहीं भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में सेब का भाव रहा 6,950 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 7,200 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही इटावा मंडी में सेब का भाव रहा 7,100 रुपये क्विंटल। वहीं दूसरी ओर फलों के निर्यात की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से जून यानी 3 महीनों के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 1,76,923 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 2,11,923 टन रहा था। आपको बता दें इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से सेब की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है।
और आइए अब सेब के बाद आपको बताते हैं बैंगन के बाजार का हाल। भाव क्या दर्ज किए गए अलग अलग मंडियों में, ये जान लेते हैं। कर्नाटक की मैसूर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 1150 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी, यहाँ भाव रहा 1570 रुपये क्विंटल, जबकि पीलीभीत मंडी में बैंगन का भाव रहा 1365 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं खीरे के बाजार भाव पर भी। बात अगर की जाए मैसूर मंडी की, कर्नाटक की ये मंडी, और यहाँ पर खीरे का भाव रहा 650 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में खीरे का भाव रहा 1450 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर खीरे का भाव रहा 970 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टमाटर की। दरअसल इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं मंगलवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सुस्त नजर आई। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एटमार्कनेट के अनुसार 1 सितंबर को कर्नाटक की मैसूर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1950 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में भाव रहा 3400 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 2820 रुपये क्विंटल। वहीं मिर्ज़ापुर मंडी की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की मंडी, यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 3365 रुपये क्विंटल। तो जाना आपने टमाटर के बाज़ार में क्या हलचल बनी हुई है, लेकिन ये बाज़ार आने वाले समय में आगे किस ओर जाएगा ये जान लेते हैं। बाज़ार के जानकार निर्मल तिवारी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, टमाटर के बाज़ार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति यहाँ हम देख पाएंगे आने वाले दिनों में? बारिश होने की वजह से और दूसरी ओर यातायात के साधन अभी इस बीच सही से मुहैया नहीं हो पाए हैं, उसकी वजह से सब्जियों के भाव में तेजी देखने को मिली है। उसकी तर्ज पे टमाटर जिसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो काफी कम होती है, तो उसके भाव में काफी तेजी देखने को मिली है। मैं समझता हूँ फिलहाल अभी के लिहाज से अगर देखें तो टमाटर का भाव अभी लगभग हफ्ता 10 दिन और तेजी की ओर रह सकता है। और लेकिन थोड़ा लंबी अवधि का अगर नजरिया लेके चले तो जो बरसात वाली फसल है वो बाजार में आ जाएगी, तो उसके चलते फिर लंबी अवधि में बाजार भाव बहुत तेज नहीं लग रहा है। ये एक सीजनल इफेक्ट है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिहाज से अगर देखें तो अभी भाव थोड़ा बढ़े हुए मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसान भाई बहनों को मेरी सलाह होगी, टमाटर की जो भी उनके पास फसल है इस वक्त मंडी में लेके आ सकते हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुदरा बाजार के लिहाज से अगर देखें तो बाजार भाव 50 से 70 रुपए प्रति किलो के आसपास व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पहले से ही काफी बढ़े हुए भाव हैं। ये भाव उचित होंगे बिकवाली करके चलने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल निर्मल तिवारी जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। तो अलग अलग मंडी और कृषि जिन्सों के बाजार भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।